हेलो दोस्तों, ओमी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको पता है क्लास 11 का लिक्विड सॉल्यूशन हमारे पास चैप्टर की सीरीज स्टार्ट है और उसमें आज हमारे पास एग्जांपल नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। समझिए क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है। कह रहा कैलकुलेट द मोल्स ऑफ मिथेनॉल। किसका कैलकुलेट करना है? हमारे पास मोल्स कैलकुलेट करना है मिथेनॉल का इन 5 लीटर ऑफ इट्स। हमारे पास क्या है 5 लीटर के अंदर हमारे क्या कैलकुलेट मिथेनॉल्स के कितने मोल्स हैं, जिसका हमारे पास मोलैलिटी दिया हुआ है 2 स्मॉल m, यानी 2 मोलैलिटी हमें दिया हुआ है सॉल्यूशंस का। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, हमारे पास इसका डेंसिटी कितना है 0.81, हमारे पास 0.981 kg पर लीटर है और इसका मोलर मास दिया हुआ है मिथेनॉल का 32 ग्राम पर मोल है। समझिए क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हमारे पास एक 5 लीटर का सॉल्यूशन में हमारे पास मिथेनॉल के कितने मोल है, हमें ये कैलकुलेट करना है। इसके लिए डाटा हमारे पास दिया हुआ 2 मोलल सॉल्यूशन, यानी 2 मोलल सॉल्यूशंस है और इसका सॉल्यूशंस की जो डेंसिटी है वो दिया हुआ हमारे पास 0.8981 हमारे पास किलो पर हमारे पास केजी पर लीटर दिया हुआ और हमारे पास मोलर मास ऑफ द हमारे पास मिथेनॉल दिया हुआ 32 ग्राम। तो समझिए सबसे पहले हमारे पास इस वर्ड का मतलब समझिए क्या है। हमारे पास इसका क्या मतलब है, 2 स्मॉल m का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। तो समझिए इसका ये मीनिंग है, हमारे पास स्मॉल m है ना, तो हमारे पास मोलैलिटी का हमारे पास कैसा लिखते हैं, मोलैलिटी का एक बार फॉर्मूला देखिए तो मोलैलिटी इज इक्वल टू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड हमारे पास क्या लिखते हैं मास ऑफ A, इतना है ना, मास ऑफ A किसके अंदर केजी में। तो अब इस बात को थोड़ा समझिए आप क्या कहा जा रहा है। इसका मतलब इसका यही तो मतलब है 2 मोलल, यानी 2 मोलल यानी हमारे पास इसका लिख दिया 2 मोलल, यानी इसका मोल्स कितने हैं 2 हो गया और इसका यूनिट कितना हो गया केजी। अब इसका मतलब क्या है इसके रिस्पेक्ट में, चलिए यहां तक तो आप समझ गए। इसका मीनिंग समझिए, इसका मतलब है 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल present in 1 kg of solvent। ध्यान रखेंगे यहाँ पे सॉल्वेंट लिखा गया है, सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि मोलैलिटी किस पे डिफाइंड होती है सॉल्वेंट पे, है कि नहीं है। ये बातें आपको समझ में आ रहा है। तो यानी अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशंस का कितना वेट है तभी तो हमारे पास ये निकाल पाएंगे सॉल्यूशंस के लिए कितना वेट है। तो आप इतना समझिए 2 मोल मिथेनॉल का हमारे पास 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है। यानी अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे सोल्यूट का भी वेट निकालना पड़ेगा। हमारे पास सोल्यूट का वेट कितना है, तो उसके लिए हमारे पास कितना 2 मोल्स लिखा हुआ है, यानी हमारे पास N ऑफ B बराबर में कितना है 2 मोल है, राइट। और मोल कितना है मिथेनॉल का, तो हमें ये भी तो पता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बराबर में कितना होता है गिवन मास ऑफ B डिवाइड में मोलर मास ऑफ B। अब हमें निकालना है गिवन मास, और गिवन मास को निकालने के लिए हमारे पास कितना है मोल्स पता है। कितने मोल्स है हमारे पास 2 मोल्स है। मोल कितना हो गया हमारे पास 2 मोल्स हो गए और गिवन मास हमें निकालना है तो हमने इधर रख दिया। और मोलर मास इसका कितना बताएगा, कितना है 32 ग्राम है इसके अंदर। तो देखिए अब हमारे पास इसकी वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, गिवन मास ऑफ B इज इक्वल टू में 2 इंटू में 32 ग्राम, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 ग्राम। किसका गिवन मास ऑफ B, हमारे पास गिवन मास ऑफ B यानी सॉल्यूट का मास कितना है 64 ग्राम है। तो अब इसको ऐसे समझिए कितना है, अब हमारे पास इसको ऐसे निकाला जा रहा है। हमारे पास क्या है मास ऑफ सोल्यूट प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू में किसका हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है। देखिए मास ऑफ द सोल्यूट कितना है, सोल्यूट का मास हमारे पास 64 ग्राम है, प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट हमारे पास कितना है ये हमारे पास केजी में दिया है, तो इसको हमारे पास किस में चेंज कर लेंगे 1 kg इज इक्वल टू में कितना होता है 1000 ग्राम होता है। इसको हमने ग्राम में चेंज किया क्योंकि ये यूनिट हमारे पास कितना है ग्राम में है। आया बात समझ में, हमने इतना कर दिया। तो वॉल्यूम हमारे पास सॉल्यूशंस का मास कितना हो गया 1064 ग्राम हो चुका। आ रहा है बात समझ में।
क्या क्या हुआ है समझिए। हमारे पास क्या था, मास ऑफ द, हमारे पास क्या हुआ है, स्मॉल 2 हमारे पास दिया होता, हमारे पास क्या है 2 मोलर, यानी हमारे पास स्मॉल, हमारे पास 2 स्मॉल m की जो वैल्यू दिया हुआ था हमारे पास, इसका क्या मतलब हमारे पास कहते हैं कि 2 मोल मिथेनॉल इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। हमारे पास 1 kg सॉल्वेंट के अंदर 2 मोल्स है मिथेनॉल का। तो हमने कहा n ऑफ v मतलब 2 है, तो हमारे पास ये 9 ऑफ v का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, गिवन मास बाय में मोलर मास। हमने इसको पता था कि n ऑफ v कितना है 2 है, तो 2 रख दिया। हमारे पास गिवन मास निकालना है और मोलर मास इसका हमारे पास दिया हुआ है 32 है, तो हमने यहाँ पे रख दिया। इसको हमारे पास ये वाला निकालना था, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 64। ये आ गया हमारे पास मास ऑफ द सॉल्यूट। फिर हमने कहा कि मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट कितना होता है, मास ऑफ द सॉल्यूशंस के बराबर होता है। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 64 ग्राम आया है, मास ऑफ द हमारे पास सॉल्वेंट कितना है 1000, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में इसका मीनिंग होता है 1000 ग्राम। इसको हमने जोड़ा तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास 1064 ग्राम आया है। अब समझिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1064 ग्राम के अंदर हमारे पास कितने परसेंट है, हमारे पास कितने मोल्स परसेंट है, 2 मोल्स ऑफ हमारे पास मिथेनॉल परसेंट है। इसका यही तो मतलब है, हमारे पास 1064 ग्राम के अंदर हमारे पास इतना मोल्स परसेंट है सॉल्वेंट। हमारे पास मोल्स ऑफ, ये भी लिख लीजिए, मोल्स ऑफ हमारे पास क्या मिथेनॉल है, तो मिथेनॉल का CH3OH होता है, इसके अंदर परसेंट है। हमारे पास इतने ग्राम के अंदर इतना परसेंट है, ये हमसे कहा जा रहा है। लेकिन हमसे क्या कहा जा रहा है कि हमें ये कैलकुलेट नहीं करना, हमें कैलकुलेट करना है कि मोलर मास, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल इन 5 लीटर, हमें 5 लीटर के अंदर करना है, और इसकी डेंसिटी दिया हुआ इतना है। तो आप इस बात को समझिए। अब इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रखते हैं, यानी यहाँ पे एक बार और तो लेते हैं। 1 ग्राम ऑफ हमारे पास 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना होगा, 2 डिवाइड बाय 1064 मोल्स ऑफ मिथेनॉल। आंसर में अगर हमारे पास 1064 ग्राम हमारे पास इतना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 15 हमारे पास 1064 ग्राम में। तो अब इस चीज को थोड़ा सा इसको पैकअप करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पेज उठाइए, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ 5 लीटर। हमारे पास ये पता ना कि डेंसिटी बराबर में क्या होता है, मास बाय में वॉल्यूम। हमारे पास देखिए डेंसिटी दिया हुआ है और हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ, तो मास हम कैसे निकाल लेंगे, तो मास इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया हुआ है, डेंसिटी हमारे पास दिया हुआ है 0.0981 kg पर लीटर, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 5 लीटर। देखिए लीटर से लीटर कट गया, अब हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। 0.981 इंटू में 5, इसका कितना आया हमारे पास 4.905 kg आया। इसको हमारे पास क्या कर लेते हैं, ग्राम में चेंज कर लेते, तो ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, 4 हमारे पास इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 4905 ग्राम आ जाएगा। यानी हमें कितने में कैलकुलेट करना है, हमें करना है हमारे पास 4905 ग्राम के अंदर कैलकुलेट करना है कितने मोल्स हैं। तो 1 ग्राम के अंदर कितने मोल्स हैं, 2 बाई में 64, 2 बाई में 1064, तो इतने ग्राम के अंदर कितना होगा, इस चीज को समझिए। अगर 1 ग्राम के अंदर कितने मोल प्रेजेंट है, 2 बाई में 1064 कितने हैं, 1 हमारे पास 1 ग्राम के अंदर कितने हैं, 2 बाई में 1064, तो हमारे पास इतने के अंदर कितने परसेंट होगा, तो हमारे पास 4905 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 490 हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बाई में 1064 इंटू में कितना आ जाएगा 4905। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी हो जाएगा क्वेश्चन। इसको 4905 इंटू में 2, इसका हमारे पास ऊपर वाला इसको मल्टीप्लाई कर दिए, कितना है 9810 डिवाइड बाय 1064, इसको कटिंग करते हैं, डिवाइड बाय में 1064, इसको कट के हमारे पास कितना आ गया 9.219 आया क्या समझ में। समझिए क्या कहा जा रहा है हमारे पास, यानी 5 लीटर के अंदर हमारे पास कितना मोल्स प्रेजेंट होंगे इसके मिथेनॉल को 9.21
9 हमारे पास प्रेजेंट होंगे। हमारे पास क्या कहलाता है, कैलकुलेट द मोल है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है मिथेनॉल के 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जिसका हमारे पास 2 मोलर सॉल्यूशन दिया होता है। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, हमारे पास इसका डेंसिटी इतना दिया और मोलर मास इतना, तो हमने क्या किया है इसका 2 स्मॉल m का क्या मतलब है 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। फिर हमने देखा कि हमारे पास 2 मोल्स दिया हुआ, तो 2 मोल्स हमारे पास n ऑफ b यानी 2 दिया हुआ है, तो n ऑफ b का मतलब क्या है गिवन मास है मोलर मास, इसकी nb की वैल्यू हमारे पास 2 दिया हुआ है। गिवन मास हमारे पास यहाँ हो गया, मोलर मास इसका 32 यहाँ पे दिया हुआ, हमने डिवाइड कर दिया। गिवन मास निकालना था, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 64, यानी हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है 64 आ गया। फिर हमने कहा कि हमारे पास मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस में मास ऑफ द सॉल्यूट किसके बराबर होता है, मास ऑफ द सॉल्यूशन के, तो मास ऑफ द सॉल्यूट 64 आ गया। हमारे पास मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना आया 1 kg यानी 1000 ग्राम आया, इन दोनों को ऐड किया तो 1064 हो गया। फिर हमने कहा कि 1064 के अंदर कितने मोल प्रेजेंट है हमारे पास मिथेनॉल के 2 मोल प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे 2 बाई में हमारे पास 1000 यूनिटी मेथड है, जिसको नीचे भेज दिया इतने मोल्स प्रेजेंट होंगे। फिर हम इसे यहाँ करके हमने रुक गए। फिर क्या हमारे पास 5 लीटर के लिए चेक करना है, तो 5 लीटर के लिए कैसे चेक किए, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन बराबर हमें पता है मास ऑफ द सॉल्यूशन बाई में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। हमारे पास देखिए मास ऑफ, यहाँ पे मास की वैल्यू निकाले तो इसको हमारे पास इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी हमें दिया हुआ था कितना, डेंसिटी हमारे पास दिया हुआ था 0.891 ग्राम हमारे पास दिया हुआ था, इसको हमने डिवाइड कर हमारे पास मल्टीप्लाई कर दिया 5 लीटर से लीटर कट गया, हमारे पास कितना आया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आया 4.905 kg। फिर हमने kg को किस में कन्वर्ट कर दिया, केजी को कन्वर्ट कर दिया ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 49005 ग्राम आ गया। फिर हमने कहा कि 1 ग्राम के अंदर हमारे पास 2 पॉइंट में हमारे पास 2 डिवाइड बाय में 1064 अगर जो मोल्स हैं, तो हमारे पास इसके अंदर 4095 के अंदर कितने मोल्स होंगे, तो 2 डिवाइड बाय 1064 इतने मोल होंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना है 9.219 मोल्स आ गया। यानी 5 लीटर के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे 9.219 प्रेजेंट हमारे पास होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए।